तो नमस्कार दोस्तों, हमारे कंप्यूटर नॉलेज विद संतोष सर के चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग फिर से एक बार वीडियो लेकर आ रहे हैं टैली पर जनरल एंट्री के लिए। आज हम लोगों ने एक एंट्री को चुना है और उस पर हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें दोस्तों और वीडियो को ध्यान से देखें। कॉपी कलम लेकर के उस एंट्री को आप भी बनाने का प्रयास करें और अगर एंट्री बन जाता है तो ये कोशिश करें कि उसके थ्रू हम 5-10 एंट्री अपने मन से बनाएं, क्योंकि टैली में जितना आप एंट्री बनाते जाओगे उतना ही अकाउंट्स पे पकड़ बनता जाएगा और उतना ही आप अकाउंट्स के बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और एक बार अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हम फिर कठिन से कठिन एंट्री को भी आसानी से हम कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसी सिलसिले में एक एंट्री हमारे पास है, परचेज कंप्यूटर ऑफ द प्राइस ऑफ ₹30,000। 30,000 रुपये का कंप्यूटर परचेज किया जा रहा है। उसके आगे है एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम संतोष कुमार एंड पेड कैश ऑफ द टोटल अमाउंट 80%। तो ये एंट्री कह रहा है, पहले एंट्री को हम समझ ले फिर एंट्री बनाने का प्रयास करेंगे। ये एंट्री कह रहा है कि एक कंप्यूटर परचेज कर रहे हैं संतोष कुमार। उस कंप्यूटर का जो प्राइस है वो 30,000 रुपया है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि यहाँ पे डिस्काउंट लाया गया है, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को। दोस्तों ये ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट क्या होता है उसके बारे में हमने कई सारा वीडियो बनाया हुआ है। आप चैनल पे डिस्काउंट वाले वीडियो को भी अच्छे से देख सकते हो। बहुत सारा डिस्काउंट पे है, ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट की एंट्री है, आप वहां से भी देख करके उसको समझ सकते हैं। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ 30,000 का कंप्यूटर है, उसमें 10% का ट्रेड डिस्काउंट दिया जा रहा है और 5% कैश डिस्काउंट है। उसके बाद जो हमारा टोटल अमाउंट आ रहा है उस अमाउंट का 80% कैश पेमेंट किया जा रहा है और 20% अमाउंट का कहीं कोई जिक्र नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वो 20% उधार खाते में जाएगा। जिस भी एंट्री में अगर यहाँ पे कैश या ऑनलाइन या बैंक का जिक्र ना हो ट्रांजैक्शन में, तो वहां पे वो उधार के एंट्री चला जाता है। और यहाँ तो फिर भी साफ साफ नाम नजर आ रहा है, पेड 80%। ठीक है, संतोष कुमार ने 80% ही पेमेंट किया है टोटल अमाउंट का, यानी 20% अमाउंट ड्यूज चला गया। तो ड्यूज अमाउंट की एंट्री कैसे होगी, 80% अमाउंट की एंट्री कैसे होगी, आज इसी चीज को हम यहाँ पे आपको बारीकी से रखने जा रहे हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, समझें, सीखें और जब आप सीख जाते हो तो कोशिश ये करें कि घर पे 2-4 एंट्री बनाएं। सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि यहाँ पे अकाउंट्स कौन कौन सा आ रहा है। कंप्यूटर अकाउंट है और कैश भी रियल अकाउंट है। कंप्यूटर कैश दोनों के दोनों रियल अकाउंट है। तो ये जो एंट्री होगी ये ज्यादातर रियल अकाउंट को इफेक्ट कर रहा है। और जब रियल अकाउंट से इफेक्ट हो रहा है तो रियल अकाउंट का गोल्डन रूल ये कहता है कि डेबिट पार्ट कम्स इन, क्रेडिट पार्ट गोज आउट। जो भी हमारे पास बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट साइड होगा, उसकी एंट्री डीआर साइड होगी, और जो भी हमारे पास से जा रहा है उसकी एंट्री सीआर साइड होगी, क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, ख्याल आ रहा होगा सर ने एंट्री तो 30,000 का दिखाया तो फिर 27,000 रुपया क्यों है। तो दोस्तों आपको पहले भी हम बता चुके हैं कि जब जो ट्रेड डिस्काउंट होता है ना, इसकी एंट्री दर्शाई नहीं जाती। जो ट्रेड डिस्काउंट आप देख रहे हो 10%, इसकी एंट्री दर्शाई नहीं जाएगी, ये ऑलरेडी कट के शो करेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया कि अगर हम 30,000 में से 10% को हटा दिए तो 27,000 बच रहा है, यानी जितना भी हिसाब किताब हम करेंगे 27,000 का हिसाब किताब होगा। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझना है। तो कंप्यूटर अकाउंट डीआर 27,000 रुपया। अब हमें पता चल चुका कि 27,000 रुपया क्यों हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सीआर हम लिखते हैं ना, डीआर के बाद सीआर होता है, तो सीआर को शॉर्ट में 2 भी लिख सकते हैं। और जहां पे हम 2 लिख दिए, टीओ 2 लिख दिए, तो फिर वहां सीआर लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे इस तरह से तो अगले को जो हम पेमेंट कर रहे हैं 5% डिस्काउंट काट के 80% अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं और 27% डिस्काउंट काटने के बाद जो 80% अमाउंट होता है वो होता है 25,650 रुपये। तो यहाँ पे कैश अमाउंट इतना नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे भी हमारा माइनस होगा, अभी 80% ही पेमेंट कर रहे हैं। तो ये जो इस तरह से हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने के
27,000 का 5% कितना हो रहा है? 27,000 का 5% जो हो रहा है, क्योंकि हम यहाँ पे दर्शाए डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट 5% है, तो कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी। और जब कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी तो दर्शाएंगे उसको, तो पहले ही कटाएंगे। तो देख लेते हैं किस तरह से होने वाला है। 27,000 का 5% वो होगा 50 रुपये, यानी कि ये जो संतोष कुमार 80% पेमेंट कर रहा है, ये 80% किसका पेमेंट कर रहा है? तो यहाँ 22,000 नहीं बल्कि 1350 रुपए डिस्काउंट भी कटा है, तो 1350 रुपए डिस्काउंट काटने का जो बैलेंस अमाउंट है उसका 80% कर रहा है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि 1350 तो अमाउंट निकल कर आता है 50 रुपये, 25,650 रुपये अमाउंट निकल कर आता है, क्योंकि संतोष कुमार टोटल अमाउंट का ये टोटल अमाउंट, तो इस अमाउंट का 80% ही पेमेंट कर रहे हैं। तो 25,650 का 80% तो ये यहां जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो अब इसकी कैश की एंट्री कितनी होगी? 80% अमाउंट, तो 80% अमाउंट, शायद हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो कि कौन सा 80%, 27,000 का 80%, 30,000 का 80% या 25,650 रुपए का 80%। तो यहाँ पर साफ स्पष्ट क्लियर कर लीजिए कि ना 30,000 का ना 27,000 का, बल्कि जो डिस्काउंट काट करके 25,650 रुपये हो रहे हैं उसका 80% संतोष सिंह जमा कर रहा है। तो 25,650 का जो 80% अमाउंट होता है वो होता है 20,520 रुपये। तो संतोष सिंह यहाँ 80% अमाउंट पेमेंट कर रहे हैं 20,520 रुपया, ठीक है। अकाउंट भी हमें दर्शाना है, क्योंकि कैश डिस्काउंट की एंट्री होगी, कैश डिस्काउंट को दर्शाया जाएगा। तो कैश डिस्काउंट हमें कितना परसेंट है? 5%। किसका 5%? तो 27,000 का 5%। अब यहां पर हमने दो चीजों को दर्शाया है, एक तो 25,650 रुपए का 80% हम जमा कर रहे हैं वो दर्शाए हैं, और एक 27,000 में जो 5% डिस्काउंट मिला है वो दर्शाए हैं। लेकिन अभी इन दोनों को जोड़ें तो हमारा डीआर अमाउंट सीआर अमाउंट डिफरेंट हो रहा है। क्यों डिफरेंट हो रहा है? क्योंकि हमने 80% अमाउंट का ही जिक्र किया है, 20% अमाउंट का जिक्र अभी नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हमें 20% अमाउंट को भी दर्शाना है, तो 20% अमाउंट उधार खाते में जा रहा है, इसलिए उधार खाते में जा रहा है क्योंकि 80% अमाउंट ही पेमेंट हो रहा है। अगर यहाँ पे कोई नाम नहीं होता, इस एंट्री में कोई नाम नहीं होता, तब यहाँ पे लिखते तो क्रेडिट अकाउंट उधार के लिए। लेकिन जब पार्टी का नाम मौजूद है तो हम फिर क्रेडिट ना लिख करके हम डायरेक्टली पार्टी का नाम लिखेंगे। पार्टी का नाम है संतोष कुमार, तो यहाँ पे लिखेंगे 25,650 रुपए का 80% तो जमा किया गया, और जो बैलेंस 20% है यानी लगभग 5130 रुपये, 5130 रुपये ये उधार खाते में जाने वाला है। अब जब इस अमाउंट को हम आपस में ऐड करते हैं तब जाकर के ये अमाउंट 27,000 पूरा होता है। तो ये था एक सिंपल एंट्री, डिस्काउंट की एंट्री। अगर आपको एंट्री समझ में आए तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो अकाउंट्स के बारे में मैंने बताया आपको समझ में आया हो। दोस्तों, ये आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर एंट्री में आपको कहीं कोई दिक्कतें हो रही हैं, नहीं बन पा रहा है, तो कमेंट जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सारे लोगों तक ये जानकारियाँ पहुँच पाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।